Hello students, myself Virendra Singh Shekhawat, lecturer Computer Engineering from Government Polytechnic College जालौर। आज हम फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स जो कोड हैं 2003 इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम्स, उसके यूनिट 4 का हम टॉपिक देखेंगे। हमारा ओपन स्प्रेडशीट्स एंड उसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो टूल है जो कैल्क नाम से स्प्रेडशीट के ओपन ऑफिस के अंदर आता है, उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैल्क क्या है। कैल्क इज़ द स्प्रेडशीट कंपोनेंट ऑफ ओपन ऑफिस। जो आपने देखा होगा, मोस्टली हम यूज़ करते हैं, विंडोज़ यूज़ करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसके अंदर हमारे पास में एक्सेल सीट आती है। एक्सेल सीट के अंदर हम स्प्रेडशीट्स बनाते हैं। एक्सेल सीट के अंदर हम डिफरेंट तरीके के फार्मूलाज लगा सकते हैं या फिर दूसरी कैलकुलेटिव जो भी चीज़ें हैं वो डाल सकते हैं। वैसे ही ओपन ऑफिस को यूज़ करते हैं तो उसका जो कंपोनेंट है स्प्रेडशीट का वो उसको बोलते हैं कैल्क। ओके, सो वी कैन एंटर द डाटा यूजुअली न्यूमेरिकल। हम एक्सेल सीट में नॉर्मली हम न्यूमेरिकल डाटा ही डालते हैं, तो वैसे ही स्प्रेडशीट में भी हम न्यूमेरिकल डाटा ही डालते हैं। ऑब्वियसली हम दूसरे टाइप के डाटा भी डाल सकते हैं in a spreadsheet and then manipulate this data to produce certain results। तो हम स्प्रेडशीट के अंदर डाटा एंटर करते हैं, मैनिपुलेट कर और डिफरेंट टाइप का रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए हम उसको अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, अलग अलग फार्मूलाज लगा सकते हैं उसके अंदर। अल्टरनेटिवली यू कैन एंटर द डाटा देन यूज कैल्क what if manner by the changing sum of the data and observing the results without having retyping the। इसमें एक और ऑप्शन है कैल्क के अंदर जो क्या है, सिर्फ हम जैसे कि स्प्रेडशीट एक्सेल के अंदर हम डालते हैं तो रीयूजेबिलिटी उसकी कम है। कैल्क के अंदर हम सिर्फ उसको व्हाट इफ मैनर के अंदर हम उसको एंटर करते हैं तो हम सिर्फ उसको जो चेंज करना है सिर्फ वही चेंज करना है, रिमेनिंग डाटा सिर्फ वही आगे वही रहेगा। तो हमें वापस से उसके अंदर एंटायर जो स्प्रेडशीट है उसको रीटाइप करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ उसको जो चेंज करना है वो चेंज करेंगे कंपोनेंट को। ओके, सो अदर फीचर्स क्या क्या हैं कैल्क के, तो अलग अलग तरीके के फंक्शंस हैं फॉर्मूलाज क्रिएट करने के लिए। डाटाबेस फंक्शंस हैं जो डाटा को अरेंज करने के लिए और डाटा को फिल्टर लगाने के लिए, स्टोर करने के लिए। डायनेमिक चार्ट्स हम 2D 3D के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, मैक्रोज बना सकते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो स्प्रेडशीट्स है उसको भी हम ओपन करके एडिट कर सकते हैं इसके अंदर। और स्प्रेडशीट्स को मल्टीपल फॉर्मेट्स में जैसे कि PDF है, एक्सेट्रा है, ऐसे फॉर्मेट्स के अंदर हम उसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो अब अगला टॉपिक है हमारा स्प्रेडशीट। शीट क्या है और शेल क्या है। सो कैल्क वर्क्स विद डॉक्यूमेंट कॉल्ड दी स्प्रेडशीट। जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर हम काम करते हैं वो कैल्क के अंदर उसको हम स्प्रेडशीट बोलते हैं। जैसे एक्सेल के अंदर भी हम एक्सेल शीट ओपन करते हैं, सेम वैसे ही इसमें स्प्रेडशीट हम ओपन करते हैं। और इस एक स्प्रेडशीट में हम मल्टीपल शीट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो मल्टीपल शीट्स क्रिएट करेंगे, उस हर एक शीट को हम शीट बोलते हैं। और ओवरऑल वो क्या है, विद इन द स्प्रेडशीट है। और हर एक जो शीट है वो मल्टीपल सेल्स में डिवाइड है। तो आपने देखा होगा जैसे एक्सेल में देखा होगा वैसे ही ओपन ऑफिस के अंदर आपके रोज होंगी, कॉलम्स होंगे, और एक रो और एक कॉलम के कॉम्बिनेशन से सेल्स बनते हैं। ओके, ए पर्टिकुलर सेल इज आइडेंटिफाई द इट्स रो नंबर और कॉलम नंबर। तो जो कॉलम का जो लेटर है ABCD और रो नंबर है, इससे हम पर्टिकुलर सेल को आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, सेल के अंदर हम किसी भी तरीके के डेटा जैसे टेक्स्ट डेटा है, न्यूमेरिकल डेटा है, फॉर्मूलाज है, वो सब इसमें हम रख सकते हैं और अलग अलग तरीके से उसको फॉर्मूलाज को लगा के मैनिपुलेट कर सकते हैं और डिस्प्ले कर सकते हैं। सो ये एक ओवरऑल पिक्चर है स्प्रेडशीट की कैल्क के अंदर। तो आप इसमें देख सकते हो ये एक स्प्रेडशीट है और इसमें नीचे की तरफ आपको शीट 1, शीट 2, शीट 3 ऐसे मल्टीपल शीट्स हो सकती हैं। और इसमें ABCD इस तरह से कॉलम्स अरेंज हैं एंड 1 2 3 4 5 इस तरह से रोज अरेंज हैं। सो एक कॉलम और एक रो के कॉम्बिनेशन से एक शेल बनता है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं।
ये मोर एंड लेस वैसे ही है जैसे आपने एक्सेल के अंदर यूज़ किया होगा। सेम ओपन ऑफिस में अगर हम जाते हैं तो इस तरह से शो होगा। सो स्प्रेडशीट को स्टार्ट कैसे करेंगे, जैसे कि सबसे पहले तो हमें ओपन ऑफिस को ऑन करना है, देन फाइल के मेन्यू में जाएंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे। सो उसके अंदर हम अगर अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट है, पीपीटी है, तो आप स्प्रेडशीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगी। यही आप डायरेक्टली कंट्रोल एन के साथ में भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो, और इसमें यूज एरो और नेक्स्ट न्यू बटन मेन्यू बार फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू हमें सेलेक्ट करना है कि किस टाइप का डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। अगर हमें किसी स्प्रेडशीट को ओपन करना है जो ऑलरेडी हमारे पास में अवेलेबल है, तो क्या करेंगे, ओपन ऑफिस में जाएंगे और फाइल में मेन्यू में जाके ओपन पे क्लिक करेंगे। देन ओपन पे क्लिक करने के बाद में ब्राउज करेंगे उस पर्टिकुलर लोकेशन को जहाँ पे स्प्रेडशीट है, जैसे कि सी ड्राइव के अंदर, सी ड्राइव में किसी पर्टिकुलर फोल्डर में और फिर किसी पर्टिकुलर फोल्डर में है तो उस पाथ पे जाएंगे, फिर उस रिक्वायर्ड फाइल को हम सेलेक्ट करेंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे तो वो स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगी। अगर हमने उसमें कुछ चेंज किया है स्प्रेडशीट में, या पहली बार हमने स्प्रेडशीट बनाई है तो हमें उसको सेव करना है, तो फाइल के अंदर जाएंगे और सेव मेन्यू पर क्लिक करेंगे। अगर ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर नाम से सेव्ड है, ठीक है, और सिर्फ हमने डेटा सेव किया है, तो सेव बटन पर क्लिक करने के साथ में वो सेव हो जाएगी। और पहली बार हमने कोई नई स्प्रेडशीट बनाई है और उसको सेव करना है तो हमें उसका नाम देना पड़ेगा। हम उसका नाम और टाइप एक्सटेंशन है उसका चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यही हम शॉर्टकट क्या है इसका, कंट्रोल एस। जब भी चेंज करो तो आप कंट्रोल एस प्रेस करोगे तो वो फाइल ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। ओके। और पहली बार या कोई स्प्रेडशीट बनाई है या बनाने के बाद में भी अगर उसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो भी सेव मेन्यू में जाके उसका नाम चेंज कर देंगे। और अगर हमें पर्टिकुलर डायरेक्टरी भी चेंज करनी है तो हम उसका पाथ चेंज करेंगे पहले, और पाथ चेंज करने के बाद में सेव करेंगे तो पर्टिकुलर उस लोकेशन के ऊपर सेव हो जाएगी। अगर हमें किसी को क्लोज करना है तो सबसे पहले फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाके क्लोज कर देंगे तो एंटायर स्प्रेडशीट उसकी क्लोज हो जाएगी। और अब नीचे दिए गए इसमें देख रहे होंगे कि नीचे की तरफ क्रॉस है, ये नीचे की तरफ क्रॉस है, ये शो करता है पर्टिकुलर उस सीट को क्लोज करने के लिए। ऊपर जो क्रॉस है उसको क्लिक करेंगे तो ये स्प्रेडशीट को क्लोज कर देगा। हमने अगर उसमें कुछ चेंजेस किए हैं तो ये हमें मैसेज दे के पूछेगा कि उस डॉक्यूमेंट को सेव करना है, तो सेव पर क्लिक करेंगे। अगर हम डिस्कार्ड पे क्लिक करते हैं तो जो भी लास्ट टाइम पे सेव करने के बाद में जो चीज़ें थी वो डिस्कार्ड हो जाएगी। अगर हम उसको डिस्कार्ड पे क्लिक करेंगे और कैंसिल करेंगे तो कुछ नहीं होगा, वापस से वो उसी पोजीशन के ऊपर हम लौट आएंगे। सो अगर हमें स्प्रेडशीट को प्रिंट करना है तो इसका एक शॉर्टकट भी है, कंट्रोल पी पे क्लिक करें या फाइल में जाके प्रिंट पे क्लिक करें। उसके बाद में हम सेलेक्ट करेंगे कौन कौन से पेजेस सेलेक्ट करने हैं, प्रिंटर कौन सा सेलेक्ट करना है और नंबर ऑफ कॉपीज़ कितनी डालनी है। ये सब करने के बाद में और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पेज लेआउट में हम कर सकते हैं, पर बेसिक चीज़ें यही हैं कि प्रिंटर करेंगे, देन पेज नंबर सेलेक्ट करेंगे और कॉपीज़ सेलेक्ट करेंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाके भी हम उसको अगर सिंगल साइडेड देना है, डबल साइडेड देना है, कितना मार्जिन छोड़ना है, ये सब सेटिंग करेंगे। फिर प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे स्प्रेडशीट है वो प्रिंट हो जाएगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आपने ये लेक्चर आसानी से सुना और मैं आशा करता हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार आप इसको ओपन ऑफिस में जाके प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो थैंक यू।